Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अगस्त में मॉनसूनी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह कहीं जल जमाव है तो कहीं पर पहाड़ दरकने की तस्वीरें सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही आई। 24 घंटे के अंदर कई जिलों में बादल फटने की खबरें सामने आई। शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति में बादल फटने के बाद कैसा सैलाब है, पानी का प्रहार है, वो आप देखिए। तो हिमाचल प्रदेश में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। बादल फटने से हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। बादल फटने के बाद आए सैलाब में गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट है। चाहे लाहौल स्पीति हो, किन्नौर हो, शिमला हो, कुल्लू हो, हर जगह ये बारिश कैसे मुसीबत का सबब बन रही है और कैसे खतरनाक मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा है। बादल फटने की वजह से तेजी से पानी आता है और उस पानी के साथ आता है मलबा, बड़े बड़े बोल्डर्स, जिसकी वजह से स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आई आसमानी आफत की डराने वाली तस्वीरें आप देखें। गया सब गया भाई गया। पानी का रंग अपने आप में बता रहा है कि कितना ज्यादा मिट्टी, मलबा अपने साथ लेते हुए ये पानी आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। किन्नौर में उत्तराखंड के धराली की तरह ही बादल फटा और लोग अपनी जान बचाने के लिए कैसे भाग रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए। पानी आ रहा है बहुत ज्यादा, पूरी कंपनी ब्लास्ट पानी में बहती हुई हो गया। ऊपर चलो, ऊपर और उड़ गई सारी कंपनियां, लग गए ठिकाना है। देखो कैसे पानी बढ़ रहा है। देखो ये डंपर वगैरह, देखो गाइस कैसे फ्लड आ रहा है। बहुत पानी हो गया, पूरी कंपनी पानी में बह गई, कुछ नहीं रहा। तो आपने तस्वीर ये देखी, भयावह तस्वीरें हैं और ऐसी तस्वीर लाहौल स्पीति से भी सामने आई। यहाँ भी बादल फट गया और बादल फटने के बाद आप देखिए कैसे ये सैलाब सब कुछ तबाह करने के लिए आमदा नजर आ रहा है। आसपास मौजूद घर सैलाब की चपेट में आ रहे हैं। मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर तिनके की तरह बहते नजर आ रहे हैं। तो बादल फटने के बाद ये पानी पूरी ताकत के साथ, ये देखिए आप तस्वीर देखिए, ये सैलाब जिसमें बड़े बड़े बोल्डर हैं, जिसमें मलबा है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर हैं और ये पूरी ताकत के साथ नीचे आता है और इसकी जद में जो कुछ भी आता है सब कुछ तबाह कर ले जाता है। ये लाहौल स्पीति की तस्वीरें हैं जहाँ बादल फटा। लाहौल स्पीति की ही एक और तस्वीर आप देखिए और पानी का उछाल देखिए। जिस वेग के साथ, जिस प्रेशर के साथ ये पानी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी चपेट में एक घर पूरा आ गया। घर की बाउंड्री से तेज रफ्तार से सैलाबी पानी कैसे बहता हुआ दिखाई दे रहा है, आप इन तस्वीरों में देखिए। तो लाहौल स्पीति से कुदरत के रौद्र रूप की एक और तस्वीर सामने आई है। बादल फटने के बाद सैलाब रफ्तार से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है जिसमें ये सैलाब, ये पानी और पानी के साथ मलबा, आप देखिए कि पानी बहुत जोरदार प्रहार कर रहा है, अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमदा है। बादल फटने के बाद आसपास के गांवों को खाली करा दिया गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। ये तस्वीर देखकर किसी के भी जहन में डर पैदा हो सकता है। ये कुदरत का कहर कैसा है ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बादल फटने के बाद बहुत तेज पानी पहाड़ों से नीचे गिरता है, साथ में मलबा है, बड़े बड़े पत्थर हैं और ये वेग बहुत तेज है, रफ्तार बहुत तेज है, फोर्स बहुत ज्यादा है पानी का, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया है। आइए एक तस्वीर आपको शिमला की भी दिखाते हैं। तबाही की एक तस्वीर शिमला से भी आई है। शिमला में भी बादल फटने की वजह से नाजी गांव और काशापाच में बादल फटने के कारण पूरा इलाका सैलाब की चपेट में है।
पहाड़ों के निचले इलाकों में बने हुए घरों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। पानी का ये प्रहार बहुत ही प्रचंड है। आप दूसरी तस्वीर भी देखिए, आप इसमें देखेंगे कि कुछ घर हैं जो सैलाब की चपेट में आ गए। ये देखिए आप, ये सैलाब जब नीचे आ रहा है तो जो घर बने हुए हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब जो लोग इनके अंदर रह रहे होंगे, सोचिए उनका हाल क्या हुआ होगा। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू टीम को रवाना कर दिया गया, लेकिन जिस तरह से पूरा गांव सैलाब की चपेट में है, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बड़ी मुसीबत आना तय है, क्योंकि यही मलबा फिर दलदल में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ रेस्क्यू चलाना बड़ा मुश्किल होता है, जैसा आपने धराली में भी देखा। शिमला की ही एक और तस्वीर आप देखें, बादल फटने की वजह से मची तबाही की ये तस्वीर है। एसयूवी, बड़ी बड़ी गाड़ियां मलबे में दबी हुई नजर आ रही है। दरअसल क्या है कि जनसंख्या बढ़ती चली गई, लोगों की रिहाइश बढ़ती चली गई। जो घर नदी से काफी दूरी पर हुआ करते थे वो नदी के एकदम किनारे पर आकर बसने लग गए। और फिर जब बादल फटने की तबाही की ये तस्वीरें आती हैं, नदी का वेग बढ़ता है, वो और चौड़ी होती चली जाती है, तब फिर इंसानी जान पर मुसीबत खड़ी होती है।